क्या हकलाहट को ठीक किया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ। और इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये बात मेरे मुंह से फिर से दोबारा सुननी थी कि हकलाहट को ठीक किया जा सकता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टैमरिंग या स्टटरिंग भी बोलते हैं। और मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है, और ये फिर से आपको कंफर्मेशन देता हूँ कि अगर आप सिंसियरली और रेगुलरली आप उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करोगे तो आपकी हकलाहट बिल्कुल आराम से ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात भी समझनी ज़रूरी है कि हकलाने में और तुतलाने में थोड़ा फ़र्क है। हकलाना जो होता है वो एक एंग्जाइटी की वजह से होता है कि आपको एक अंदर कहीं घबराहट होती है कुछ शब्दों के लिए या कुछ लेटर्स के लिए। जैसे हो सकता है कि का के ऊपर या खा के ऊपर या माँ के ऊपर आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी फील होती है। और वो क्यों हुई होगी? क्योंकि बचपन में कई बार आपने कुछ शब्दों को गलत बोला और किसी ने मजाक बना दिया या किसी ने डांट दिया, तो आपको वो घबराहट आपके अंदर बैठ गई। और समय के साथ इसको अगर ठीक नहीं किया गया तो वो अंदर बैठती चली गई और वो स्ट्रांग होती चली गई, क्योंकि अगली बार आपने फिर से वो आप उस बात पे अटके। और सोसाइटी तो आपको सपोर्ट नहीं करती मैक्सिमम केसेस में। तो होता क्या है कि आपको वो घबराहट बैठती जाती है और वो आपके सबकॉन्शियस में, वो अंतर मन में बहुत गहराई में जाके बैठ जाती है, और वो फिर ऑटोमेटिक हो जाती है कि जब भी वो शब्द आपके आसपास आएगा तो वो घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, फिर आप स्टैमर करना शुरू हो जाओगे। तुतलाने में ऐसा नहीं होता। तुतलाने में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक हैबिट हो गई है, आपको आदत हो गई है कुछ शब्दों को या कुछ लेटर्स को गलत प्रोनाउंस करने की, कि सा को आप शाह बोल रहे हो या शाह को सा बोल रहे हो, या आप कुछ एक स्पेसिफिक जो वर्ड है या जो लेटर है उसको आप ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो। तो वो एक आदत है, वो भी बचपन की वजह से ही होती है कि हम लोग उसको पहले एक गलत प्रोनाउंसिएशन करते थे। जैसे कहते हैं तुतला के बोलना, बच्चा होता है तो वो क्यूट लगता था उस वक्त, लेकिन समय के साथ उसे ठीक नहीं किया गया, उसकी आदत पड़ गई। तो अब वो चीज़ थोड़ी ख़राब लगती है, वो चीज़ थोड़ी चुभती है, और इसलिए हमें उसे ठीक करना पड़ता है। लेकिन वो एक आदत बन चुकी है, और इसलिए हमें उस आदत को तोड़ना है, उस आदत को बदलना है। इसलिए एक लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो तुतलाने के लिए तो बहुत ही सिंपल है कि आपको जो सही बोल रहे हैं, जो सही प्रोनाउंसिएशन है, आप धीरे धीरे करके उस प्रोनाउंसिएशन को किसी तरीके से अपने मुंह से निकालने की कोशिश करें। तो जो अच्छे स्पीकर्स हैं वो यूट्यूब पे या आपको कोई भी ऑनलाइन जो वीडियोज़ है, ऑडियोज़ हैं, उससे आपको वो प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगा। और जब आपको वो पता चल जाए तो उसकी आप प्रैक्टिस करनी शुरू करें, और ये लगातार प्रैक्टिस करते रहें। और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक ये कार्य कंप्लीट ना हो जाए। आपको वो प्रोनाउंसिएशन जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके पास ना आ जाए, आप उसको बहुत ही आराम से कंफर्टेबली बोलना शुरू ना कर दें। हकलाहट का केस में थोड़ा अलग है कि आपको उस एंग्जाइटी को ख़त्म करना है और उस घबराहट को ख़त्म करना है जो इस शब्दों के साथ जुड़ी है। वो भी प्रैक्टिस से ही होता है। तो इसके लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है और रुकना नहीं है। तो आप वो प्रैक्टिस करते रहें, उन सही तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, और जब वो आपके अंतर मन जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड से वो घबराहट हट जाएगी, तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे और इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी।